राधे राधे। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 का पहला भाग। इस अध्याय में श्री कृष्ण का ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता है, लेकिन उससे पहले हमें समझनी होगी मानव मन की उलझन। आज के इस भाग में हम श्लोक 1 से 5 पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और फिर उन सब का एक साथ भावार्थ पर विचार करेंगे। शांत मन से सुनिए। श्लोक 1। धृतराष्ट्र उवाच संजय किं कुर्वत संजयो समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। श्लोक 2। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थ। संजय बोले, पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे बोला। श्लोक 3। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ। दुर्योधन बोला, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। अर्थ। इस सेना में भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर और वीर योद्धा है। युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी यहाँ उपस्थित है। श्लोक 5। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुंगवः। अर्थ। इस सेना में दृष्टकेतु और चैकितान, पराक्रमी काशी राजा पुरुजित और कुंतीभोज तथा श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी है। इन श्लोकों के माध्यम से भगवद गीता हमें यह बताती है कि महायुद्ध शुरू होने से पहले सबसे पहले मन के अंदर युद्ध होता है। धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न ही अंदर छुपे हुए भय को दिखाता है। वो पूछते हैं, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक स्थल नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। और धृतराष्ट्र जो शारीरिक रूप से अंधे हैं, मन और बुद्धि से भी अंधे हैं। जब संजय दृश्य बताते हैं तो हमें दुर्योधन का मन दिखाई देता है। वो पांडवों की सेना को देखकर सीधा युद्ध शुरू नहीं करता, वो अपने गुरु के पास जाता है। ये एक गहरी बात बताता है। जब मन के अंदर अशांति होती है तो व्यक्ति बाहरी सहारे खोजता है। दुर्योधन बार बार पांडव पक्ष के वीरों का वर्णन करता जाता है, जैसे वो अपने आप को ही समझा रहा हो कि सामने वाला पक्ष कमज़ोर नहीं है। यही गलत मार्ग का लक्षण होता है। बाहर से चाहे कितनी भी शक्ति हो, अंदर मन सदैव अशांत रहता है। इसके विपरीत पांडव पक्ष की तरफ से अभी कोई शब्द नहीं बोले जा रहे। वहाँ शांति है, निश्चय है, और इसी शांति के बाद आगे चलकर श्री कृष्ण का ज्ञान प्रकट होता है। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म मन को शांत रखते हैं, जबकि गलत रास्ता हमेशा भय और उलझन पैदा करता है। इसी संदेश के साथ आज का ये भाग यही समाप्त होता है। अगर आपको ये श्री कृष्ण वाणी शांत और लाभदायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली भगवद गीता और कृष्ण के जीवन संदेश के लिए जुड़े रहिए।
राधे राधे।